कोई भी ट्रिक्स वगैरह नहीं बताने वाली। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक हॉरर स्टोरी, ठीक है। तो ये हॉरर स्टोरी मेरी नहीं है, मेरी दोस्त की है, ठीक है। पता नहीं है ना, इन लोग के साथ ही ज़्यादातर हॉरर स्टोरी होते रहते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये एक ट्रू हॉरर स्टोरी है। और एंडिंग मिस मत करना, मतलब एंडिंग अगर आपने मिस किया, आप लोग मेन सस्पेंस मिस कर दोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता देती हूँ। तो हमारे स्कूल में मेरी एक दोस्त है, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा डरपोक है, वो उसको भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, ठीक है। ऐसे होते हैं, सबको होते हैं। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप के होते हैं। तो एक बार वो अपने फ्रेंड के हाउस पे गई नाइट आउट करने, गर्ल्स नाइट आउट। तो वो और उसके दोस्त ही थे, क्योंकि हम लोग को बुलाया नहीं था। मैं थी गांव पे और बाकी गर्ल्स लोग गए नहीं थे। सबको बुलाया था उसने, बट वो गए नहीं, तो सिर्फ वो दोनों गए थे। तो उसके घर पे गए थे, अच्छे दोस्त थे। और उन दोनों की मतलब उन दोनों को मैं जानती हूँ, तो उन दोनों को मैं जानती हूँ। तो वो दोनों जब एक साथ जाते हैं तो वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब मान लो बेस्टी टाइप के हैं। तो ठीक है, तो उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ कर दिया जाने का। पता नहीं कैसे अलाउ कर देते हैं, हमारे वाले तो करता नहीं है। मैं बोलूँ नाइट आउट करने के लिए तो मुझे तो पीट पीट के लाल कर दें। तो बैक टू द कॉन्सेप्ट, तो उसकी मम्मी ने उसको अलाउ, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, उनका घर पास में था, ठीक है। तो उन लोग को अलाउ कर दिया कि हाँ तो रह ले। तो वो लोग शाम को गए, मस्त खाना पीना किया, घूमे फिरे क्या ही घूमे फिरे, छत पे जाके रील्स बना रहे थे, और क्या ही करेंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, मतलब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग हॉरर मूवी देखेंगे। क्योंकि वो जो दोस्त थी, ठीक है, उसका नाम हम थोड़ी देर के लिए सिमरन रखते हैं, ठीक है। और जिसके वो घर पे गई थी उसका नाम लोग रखते हैं रिया। तो सिमरन थी बहुत ज़्यादा डरपोक, और सिमरन को इतना ज़्यादा डर लगता था कि मतलब मत ही पूछो। तो बहुत ज़्यादा डरती थी। लेकिन जो रिया थी वो एकदम नहीं डरती थी, वो मतलब एक होती नहीं है साहस से भरपूर। तो सिमरन ने डिसाइड किया कि ठीक है, तो इतना बोल रही है, मतलब वो कर रही है तो हम भी करेंगे, ये बोल के वो भी डिसाइड की कि अब देखेंगे। तो दोनों मिलके डिसाइड किए कि चलो ठीक है, कौन सी मूवी देखे। तो उन्होंने कोई आई थिंक भूतिया मूवी लगाई। मुझे आई थिंक वो डॉल टाइप की एक एनाबेला, हाँ आई थिंक एनाबेला, जो मतलब आई थिंक एनाबेला। तो दोनों ने स्टार्ट कर दिया देखना। तो उन्होंने आई थिंक मोबाइल में डाउनलोड किया, पता नहीं कौन सा वेबसाइट से शायद डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद वो लोग देखना स्टार्ट किया। देखा तो इधर देखा, तो सिमरन को इतना ज़्यादा डर लगा, सिमरन ने बीच में ही छोड़ दिया उसने बीच में, क्योंकि उसको पूरा वो लगा था, वो डर गई। तो मैं आपको उसके घर, वो लोग जहाँ देख रहे थे, वो लोग मस्त डिनर विनर करने के बाद देखे थे कि रात को देखें, क्योंकि हॉरर मूवी का मज़ा रात को ही आता है, दिन में देख के वैसे भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं बता देती हूँ। तो रिया का एक भाई है, ठीक है, तो वो उससे बड़ा है। और जो सिमरन है वो उस रिया के एज की है, मतलब सेम क्लास में है दोनों। अब उनका घर का आपको पूरा डिज़ाइन बता देती हूँ, ठीक है। तो वो लोग रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं वो लोग। और उनके घर में 2 बेडरूम है और एक डाइनिंग है, और जो किचन बाथरूम होता है वो है। तो उन लोग के बेडरूम के अंदर 2 बेडरूम था, एक में मतलब सिमरन आई थिंक क्या रिया, हाँ नाम मैंने क्या रखे थे मैं खुद ही बोल रही हूँ, हाँ। तो रिया और उसका भाई एक रूम में सोते थे, और उसके मम्मी पापा एक रूम में सोते थे। तो अब जब सिमरन आई थी तो गर्ल्स नाइट में, तो गर्ल्स लोग एक साथ सोएंगे, तो उनके डाइनिंग टेबल के ऐसे एक खाट लगी हुई थी, तो वो वहाँ पे जाके सो गया, ठीक है। अब होता है मेन सीन। तो उन लोगों ने आधी मूवी देखी, तो सिमरन को डर लगने लगा, तो उसने हाफ में छोड़ दिया। तो रिया क्या बोली, अरे देख ले क्या नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो बस मूवी है, ये तो बस मूवी है। तो उसने डिसाइड किया कि यार इतना बोल रही है, देख लेते हैं। तो दोस्तों के सामने एक होता नहीं, इंप्रेशन डाउन नहीं होना चाहिए, तब प्राण जाए तो जाए। पर वो क्या डायलॉग था, एक था। तो उसने डिसाइड किया कि पूरी देखते हैं। तो फिर उन्होंने देखा, देखते ना थोड़ा आई थिंक रात के टाइम मुझे तो 1-1:30 बज गया। अब ना उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब बहुत नींद आ रही थी, उन्होंने डिसाइड किया कि अब छोड़ते हैं, अब हम लोग जाना है सोने। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी मूवी आई थिंक बची हुई थी, तो उन्होंने मूवी वहीं पे छोड़ दिया। और उस टाइम पे ना वो मतलब पूरा अंधेरा था बाहर जो होता है, क्योंकि उन लोग की रूम की लाइट भी, वो नाइट बल्ब होता है वो ऑन था, बाकी उन लोग की रूम की लाइट भी ऑफ थी, क्योंकि बाकी लोग तो सो गए थे, बस वही दोनों जागे हुए थे। और मैं आपको उसके रूम का सिनेरियो बताती हूँ। तो उसके ना बेड के ना इस साइड पे जो खिड़की होती है वो थी, और वहाँ पे ना वो क्या बोलते हैं, पहले क्या करती थी,
हाँ वो आई थिंक उसके वहाँ पे ना एक साड़ी रखी हुई थी, वो पे पर्दों के उसमें फंसा के साड़ी रखी हुई थी उसकी मम्मी ने धो के बाहर नहीं डाल के उधर ही डाल दी थी। तो अब वो लोग सोए हुए थे और उनका बेड इधर है, इस साइड उनकी खिड़की और ये लोग देख रहे हैं, और खिड़की की साइड सोई हुई है सिमरन और इस साइड सोई हुई है रिया। तो अब दोनों सोए हुए हैं। अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब सोते, नींद आ रही थी, तो सिमरन को सोचा कि चलो नई जगह, तो वो लास्ट में एक बार वॉशरूम हो के फिर सोने चली गई। तो वो सो गई, बट रिया बहुत ज़्यादा लेट करती है, नाइट आउल है वो, तो वो जागी थी। तो सिमरन की मूवी कंप्लीट करने के बाद मतलब सिमरन ने कंप्लीट नहीं की थी, हाँ सिमरन ने थोड़ी देर छोड़ के उसको नींद आई थी तो वो सो गई, बट रिया ने ना पूरा कंप्लीट किया। उसको एक वो होता है, देख रही हो तो कंप्लीट करके सोऊंगी, देख रही हो तो कंप्लीट, तो उसने कंप्लीट करके थोड़ी देर ही था तो वो 10-15 मिनट देख के वो भी सो गई। अब रात के मतलब आई थिंक 1 घंटे बाद ही उसकी नींद खुली सिमरन की। क्यों नींद खुली, उसको पता नहीं क्या फील हुआ, वो उठी तो ना बोला था ना सब रूम की लाइट से ऑफ थी, तो ना उसको ट्यूबलाइट जलती हुई दिखी। तो वो अपने अचानक से उठी ना तो उसको दिखा कि एक ट्यूबलाइट जल रही है। उस लोग को लगा कि यार कोई गया होगा। तो उसकी एक आदत है, उसको ट्यूबलाइट किसी को होता है कि ट्यूबलाइट जल रही हो या फिर कोई भी लाइट हो तो उनकी आंखों में पड़ता है तो उन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद टूट जाती है। तो उसका भी सेम हुआ, उसकी नींद टूट गई। तो उसने ना कुछ नहीं किया, पहले वो सोची कि नई जगह पे आके क्या ही बोलूँ, कुछ बोलूँ ना बोलूँ। तो उसने ना सोने की कोशिश की, थोड़ी देर ट्राई किया, नींद ही नहीं आ रही, थोड़ी देर ट्राई किया, नींद ही नहीं आ रही। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो मतलब उसको लगा ना कि लाइट ऑन है, तो उसको लगा कि चलो ठीक है बाहर जाके देखते कोई होगा तो उसको कह देगी कि मुझे ना नींद नहीं आती, तो गेस्ट है तो उसकी बात तो वैसे ही मान लेंगे लोग। तो बाहर जाके जैसे गई ना, उन मतलब रूम के बाहर ही डाइनिंग था, तो डाइनिंग पे गई और ना चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। तो मुझे लगा ओके कोई भूल गया होगा, तो वो वॉशरूम से होके फिर आगे सोने लगी। तो फिर वो जैसे आई ना, उसके इसी साइड पे खिड़की थी, उसको पूरा मतलब उसने देखा था खिड़की खुली हुई थी, लेकिन उसको याद था कि मतलब वो साड़ी था ना ऐसे उड़ रही थी, तो उसको पता था खिड़की खुली हुई है। तो उन लोग को आई थिंक उन लोग बंद करके खिड़की सोए थे, उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि वो आई थिंक ये ठंड के मौसम की बात है, हाँ। तो वो हवा आ रही थी ठंडी, तो उन्होंने बंद करके सोए थे, बट वो खुली ऐसे। तो फिर ना उसने सोचा कि खिड़की बंद कर देती, उसे बंद किया ना, तो उसके मतलब उसका घर रोड पे है, तो उसे रोड से सब दिखता है। तो रोड पे ना वहाँ पे उनके दूसरे जो ऑपोजिट घर में था, तो वो पूरा मतलब अंधेरा था, उस साइड भी मतलब घर वगैरह थे, तो उतना कुछ हुआ नहीं, उसने बंद कर दिया। बट वो पूरा खाली रास्ता देख के उसको थोड़ा बहुत डर लग रहा था, तो उसने बंद कर दिया, वैसे भी वो डरपोक थी। तो उसके बाद ना उसने डिसाइड किया कि थोड़ी देर फिर सोने की कोशिश करते हैं। तो वो सोई नींद नहीं आ रही उसको, क्योंकि डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है आंखों पे, उसको वैसे कर रही है, उसको नींद नहीं आ रही। तो उसने क्या किया, रिया को उठाने का सोचा कि अकेले क्यों जाऊँ, उसको भी जगाती हूँ। जगाया, वो जागी। उसने बोला क्या हुआ, तुझे तो नींद आ रही थी, अब तू खुद मुझे जगा रही है। तो उसने बोला कि यार वो लाइट ऑफ कर देना, वो लाइट ऑफ कर दे, वो आँख पे लग रही है उन्हें। ठीक है चल कर देते हैं। लाइट ऑफ कर दिया, फिर वो थोड़ी देर के बाद सो गई। उसने ना उससे एक सवाल पूछा था उस टाइम, मतलब कि क्या हुआ तुझे, वो जब उठी थी ना उसने उससे पूछा था कि क्या हुआ, तू उठा क्यों रही है। तो उसने बोला था कि लाइट नहीं, इसलिए उसने बंद कर दिया, गैस करने बंद कर दिया। फिर वो दोनों फिर से थोड़ी देर बातचीत करके फिर सो गए। तो वो लोग जब सोए तो उनको ना मतलब वो रिया तो सो गई, उसका घर था, बट सिमरन को नींद नहीं आई। तो वो थोड़ी देर जाने का तो फिर सो गई। तो फिर उसकी नींद फिर से खुली उसकी नींद फिर से खुली। अब वो लाइक फिर से लाइट ऑन है। अब ना उसको समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। अब उसको लगा थोड़ा सा डर, तो उसने ना फिर से रिया को उठाया। डर में दोस्त को ही याद आता तो फिर से रिया को उठाया। इस बार जब रिया को उठाया ना, रिया भी लाइक तो बार बार सोने देगी या नहीं सोने देगी, मुझे सीरियसली बता। तो वो गए वहाँ पे और वो लाइट ऑन थी। अभी भी देख रहे हैं कि सब सोए हुए हैं, मतलब उसका भाई तो वहीं पे सोया हुआ था, तो दिख रहा था कि वो कम्बल वम्बल लेके सोया हुआ है, और उसके मम्मा भी सोए हुए थे क्योंकि रूम अंदर से लॉक था। तो अब बोले कौन करेगा, भाई करेगा या फिर रिया करेगी, दोनों से पूछा, उसने नहीं बोला। अब ना आता है यहाँ पे फन पार्ट। अब यहाँ पे उसने अपने भाई को उठाया कि तू बार बार लाइट ऑन क्यों कर रहा है, जैसे भाई बहन एक दूसरे से पूछते हैं तो लाइट ऑन क्यों कर रहा है, तो मुझे क्यों उठा। उसको उठा के बोला मैंने कहाँ लाइट ऑन की, तू तो मुझे पहली बार उठा रही है। अब उसने पूरा बताया। अब लोग तीनों को डर लगा, तो लोग गए स्विच बोर्ड की तरफ, मतलब जहाँ पे लगा कि क्या कोई ग्लिच है या क्या है, क्या हो रहा है ऐसा, ऑफ कर रहा हूँ। तो ना उसने ऑफ करके ना इधर वो थोड़ी देर चले गए और देखा नहीं। तो वहाँ पे ना मतलब हल्की सी बस ऐसे देख रहे थे। तो दिखी उनको जाके एक बहुत ज़्यादा अजीब चीज़, एक इतनी बड़ी मतलब लिजार्ड जो होती है
छिपकली वो ना ऐसे ऐसे स्विच बोर्ड के उधर से जा रही है, मतलब उसकी छिपकली जा रही है इधर उधर दीवार के ऊपर से, और वो स्विच ना मतलब थोड़ा सा ख़राब था, एकदम लूज टाइप का था। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे यहाँ पे है एक, रुक जाओ। अगर ये देखो ना, हल्के हल्के से भी अगर इसके ऊपर से अगर कोई हल्का से भी जाएगा ना ऑन हो जाती है, मतलब तो हल्की थी वो, तो इस वजह से वो बार बार ऑन हो रही थी। अब उसके बाद जो रिया सिमरन पे हंसी है, और ये बात जो उसने हम लोग को बताई है, हम लोग बहुत हंसे, बहुत ज़्यादा हंसे। लेकिन ना उसके बाद ना सिमरन ने रिया से पूछा, तो ना खिड़की भी खोली थी? या बोले खिड़की तो नहीं खोली थी मैंने। अब पता नहीं उसको डराने के लिए बोल रही थी या फिर क्या। तो यही था आज की हॉरर स्टोरी। अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आप लोग भी अपने हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, तो कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, उस पर भेज देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक